हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि वैजू और रणविजय गए हैं फंक्शन में और जहाँ पे वैजू को अवार्ड मिलने वाला है और इधर हम देखते हैं जया जो है दुल्हन बन के बैठी है, पूरा रूम सजा है उसका और वो रणविजय को कॉल करती है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसहार्टेन है जो जिस तरह से चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, उसको लेके और वो बोलती है आखिरी बार बात कर रही है। तो वो इस तरह से कॉल करती है और जो है हम देखते हैं कि जब वैजू आती है ना अवार्ड लेके तो वहाँ देखती है कि जया के हाथ से खून निकल रहा है, मतलब ज़मीन पे खून है और जया ऐसा दिखाया गया कि जया जैसे कि मर गई हो। अब ये सपना है, सच है, क्या है? चलिए इस पे बात करते हैं। तो बताइए मोनिज़ा जी, आप क्या कहोगे? मुझे तो इतना बड़ा धक्का लगा है वो देख के, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई नो सुसाइड या सेल्फ हार्म इज़ नॉट एन आंसर टू एनीथिंग। इट्स द ईज़ीएस्ट वे आउट। बट स्टिल टू मेक समबडी सो वीक एंड पावरलेस दैट दे फील कि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, देयर इज़ नो वे आउट, मतलब वो मानसिक स्थिति में डालना। आप क्या कहोगे उस चीज को लेके? गलत तो है जो जया ने किया है, मगर क्या इन्होंने कम गलत किया है उसके साथ? बिल्कुल, बिल्कुल पहले तो हम सच्चाई नहीं जानते हैं कि ये एक सोच है, सपना है या फिर ये हकीकत है। अगर हकीकत है तो अच्छा ही है क्योंकि क्या ही फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जो दो तरफ़ा रहे और फिर दिल में दर्द लेके रहे। तो इससे बेटर है चले जाओ, आसान कर लो अपने लिए, देखने को बुरा है, गलत है, ये कोई रास्ता होता नहीं है ज़िंदगी से भागने का, फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन जिसमें इतनी ताकत ही नहीं हो कि वो दर्द के साथ जी सके तो बेटर ही है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये सच है, तो अच्छा ही सच है क्योंकि इस तरह रहने का फ़ायदा नहीं है और किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना, किसी को तो जाना ही पड़ेगा, किसी एक को तो दर्द के साथ जीना ही पड़ेगा, चाहे वो वैजू हो, चाहे वो जया हो। तो अगर जया ने ऐसा एक फ़ैसला किया है, तो मुझे लगता है कि सही है, सुहागन ही मर जाऊँ वाली बात है, इसीलिए शायद इतना तैयार होके उसने ये फ़ैसला लिया है। तो देखते हैं क्या होता है, ना हो तो भी अच्छी बात है क्योंकि ये जैसे हम जानते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। आपको ज़िंदगी को फ़ेस करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं आपको दर्द, तकलीफ़ें और ज़्यादा और आपकी ज़िंदगी में बेहतर भी कुछ आ सकता है। तो इसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फ़ील होता है कि अगर आप किसी के प्यार में हैं और आपको आगे से इस तरह का धोखा मिल रहा है, आपको हर बार आपको ही जो है ना वेट करना पड़ रहा है, तो ठीक है इंतज़ार ख़त्म करते हैं, 2 के लिए रास्ता आसान करते हैं। ऐसा मुझे लगता है, पर आप क्या कहोगे? फ्रॉम अ ड्रामा पॉइंट ऑफ व्यू आई एम वेरी हैप्पी। अगर ये चीज होती है, अगर वो अपना नस काट के अगर उनकी मौत होती है, द अमाउंट ऑफ गिल्ट दोज टू आर गोइंग टू फील, मुझे उससे बहुत सैडिस्टिक प्लेजर मिलने वाला है, क्योंकि उन्होंने वो किया है उसके साथ। दे हैव मेड इट such that she has been driven to the point where she thought मेरी जिंदगी का अब यही है, यही होना है वाली बात। हम इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, सुइसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, सेल्फ हार्म इज नॉट एन ऑप्शन। आपको जिंदगी फेस करना पड़ता है, बट फ्रॉम अ ड्रामा पॉइंट ऑफ व्यू, एक फिक्शनल, अगर आप फिक्शन में दिखा रहे हो, हम फिक्शनल बात भी कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकती हूँ कि ये जो हरकत उन्होंने की है और उससे जो वैजू और रणविजय को धक्का लगने वाला है, मुझे उस चीज से बहुत खुशी मिलने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने ही ये करवाया है उससे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप लोगों ने बोला तो जरूर कि, स्पेशली मैं वैजू के लिए बोलूंगी कि वैजू ने डेफिनेटली बोला है कि जया का प्यार है, जया के प्यार के लिए मैं सैक्रिफाइस करूंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उसने नहीं किया है, उसने पीठ पीछे छुरा ही घोपा है। तो उस वजह से अगर जया ये करती है,
उसका जो गिल्ट है, जो जिंदगी भर इनके ऊपर लटकने वाला है, मुझे उस चीज से बहुत खुशी है। ये आपने कुछ नहीं किया, आपने ना बीवी का फर्ज निभाया स्टार्टिंग में। यू कुड हैव फॉट फॉर द मैरिज, यू कुड हैव सेड नहीं हमारी शादी हुई है, कुछ भी हो मैं उसको निभाऊंगी, अगर नहीं है तो डिवोर्स दे दो। आपने हर चीज में एक सेल्फिशनेस दिखाई है। यू आर नॉट अ सेल्फलेस पर्सन एज यू क्लेम टू बी। मैं वैजू के लिए बोली, मुझे रणवीर जी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मैं वैजू के लिए बोल रही, क्योंकि उसने हमेशा से ये बोला है कि मैं अपनी बहन के लिए सैक्रिफाइस कर रही हूँ, मगर उसने वो किया नहीं है। तो लेट्स सी क्या होने वाला है, देखते हैं। ड्रामा तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेट्स सी क्या होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, मगर ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर जया ने किया है तो सही किया है। लेकिन मैं एक और बात कहूँगी कि जया छोड़ के भी जा सकती थी कि ये ढूँढते ही रह जाएँ और अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकती थी, जान लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा करती तो पूरी ज़िंदगी के लिए ही उन लोगों के लिए गिल्ट में रहेंगे वो। और कल को अगर कोई बोलता है ऐसा कि वैजू ने, जैसे आपने बोला कि छुरा घोंपा है, क्योंकि जया तो कुछ जानती ही नहीं है ना, तो वो किसी की ज़िंदगी में कैसे आ सकती है? उसके लिए तो उसकी ज़िंदगी ही रणविजय था और उसने तो किसी के बीच नहीं गया है। और देखा जाए तो जो भी सिचुएशन है ये 2 लोग ही जानते थे, वो नहीं जानती थी, तो कोई उसे ब्लेम भी नहीं कर सकता कि ये बीच में आ रही थी, क्योंकि वो तो कुछ जानती ही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, I'm Aditi Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.